औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम यहाँ पर आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जो सी हैं उनका सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। हम यहाँ पे जो है इससे पहले भी पोलर सीरीज और दूसरी जो है हम इक्वेशंस को यानी पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उसके अलावा मॉडुलस आर्गूमेंट्स को डिस्कस कर चुकी हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें उनके बारे में जानना, उनकी इंफॉर्मेशन हासिल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले जी हम इसमें ये देखें, एक्स रेज टू पावर 2031 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको कैसे हल करेंगे। x43 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको कैसे हल करेंगे। x11 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, x12 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कैसे हल करेंगे एंड सो ऑन। x की पावर कोई भी आप यहाँ पे रेज टू पावर कर लें और चाहे जो मर्जी पावर कर लें, कोई भी इंटीजर फिलहाल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर कि कोई भी इंटीजर आप यहाँ पर रख लें, पॉजिटिव इंटीजर, वेरी 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 लार्ज पॉजिटिव इंटीजर, या आप जो सा है यहाँ पे 1 2 3 5 कुछ भी रख लें लेकिन ये सब जो से हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो ऑन का मतलब है और भी एग्जांपल इस तरह की बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर इसकी थर्ड को जो है वो हम हल करते हैं, यानी थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास ये है कि आपने x11 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना है। इसको पूछने के तरीक़ेकार मोर देन वन है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर ये लिख दिया जाए x11 इज इक्वल टू वन, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ये सवाल, तो तब भी हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। या हमारे पास क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिख दिया जाए x11 वन प्लस ज़ीरो आटा, तब भी हम जो है इसको इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है x11 यानी दोनों तरफ पावर जो है वो 1/11 कर लें, 1/11 से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इस तरह भी लिखा जा सकता है। लिहाजा ये आपको यूं भी सॉल्व किया जाता है कि फाइंड द ये या सॉल्व दिस क्वेश्चन 1 प्लस ज़ीरो आटा रेज टू पावर 1/11, हमारे पास इस तरीके से भी रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फिलहाल हम इसको जिस मर्जी फॉर्मेट के अंदर लिखा हो, हमने जो है इसको कन्वर्ट करना है इस तरह के फॉर्मेट के अंदर, यानी कि इसको सबसे पहले x रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ीरो आटा, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम करते हैं जी इसको सॉल्व किस तरीके से हम करेंगे। हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं 1 प्लस ज़ीरो आटा का, यानी z इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ीरो आटा। इसकी जो पोलर फॉर्म बनती है, सबसे पहले इसका मॉडुलस, मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा, यानी मॉडुलस हम इसका ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस जो है वो हमारे पास z या r, हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर 1 है, जीरो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट 1, यानी 1 हमारे पास आ जाएगा। उस ये लिहाजा r की वैल्यू 1 आई। उसके बाद r, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आर्गूमेंट ऑफ जी, ये हम डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। आर्गूमेंट ऑफ जी जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। कैसे, ये देखें, ये डायरेक्ट ही कर लिए। बाकी क्या कहते हैं, ये किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के ज़रिए भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये आसान है इस वजह से डायरेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला ये है, आर कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी, और उसके बाद प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जी। यहाँ पर ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से किया कि 1 प्लस ज़ीरो आयोटा, यानी 1 प्लस ज़ीरो आयोटा, हमारे पास ये आर की वैल्यू क्या है 1, और उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ जी हमने ज़ीरो सेट किया है कि ज़ीरो हमारे पास ये कैसे है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन कैलकुलेटर पे कॉस ज़ीरो की वैल्यू देखें क्या है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे इस 1 की जगह कॉस ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद प्लस आयोटा, और साइन ज़ीरो की वैल्यू आपके पास क्या है, जो कि आपके पास ज़ीरो है, तो लिहाजा इस ज़ीरो की जगह साइन ज़ीरो लिख दिया, आयोटा जो है एज इट लिख दिया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस ज़ीरो आयोटा। उसके बाद हम इसके अंदर
क्योंकि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों तरफ जो है हम पावर लेते हैं 1 प्लस 0 आल्टा, एक हम पावर लेते हैं, या सबसे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, वो ये है कि हम कॉस 2k पाई ऐड करेंगे जो भी यहाँ पर एंगल होगा कॉस में, और प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस एंगल जो भी हमारे पास होगा उसको हम ऐड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि ये जो 2k पाई है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसके जो रूट्स निकालने हैं वो मोर देन 1 फाइंड आउट करने हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं 2k पाई की मदद से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो भी एंगल हो, मिसाल के तौर पर cos पाई बाई 3 है प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 है, तो हम यहाँ पे 2k पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे जो एंगल यहाँ पर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल cos 90 हो, यहाँ पे फिलहाल 0 है, इधर भी 0 है, cos पाई बाई 2 हो तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2k पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 2 हमारे पास लिखा जाएगा। जब भी आपके पास ये इक्वेशंस कहे कि जी इसके 11th रूट फाइंड आउट करें, यानी इसको हम लिखेंगे, आप लिख लें बेशक, फाइंड द 11th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 आल्टा, तो हम इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आल्टा, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि फाइंड द, लिख ही लेते हैं, फाइंड द 11th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 आयोटा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारे जहनों में रहे कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पर आते हैं कि एंगल में cos 2k पाई प्लस 0 इक्वलेंट होगा cos 0 के, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि cos 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और साइन 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब इसमें ये आप अगर खोलना चाहें तो इसे इस तरह ओपन कर सकते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो जब आप इसे हल करेंगे तो दोबारा कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को जब ओपन करेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। फिलहाल ये हमारे पास आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ पावर जो सी है वो हम इसको x के इक्विवेलेंट लिख लें कि ये आपके पास x के इक्विवेलेंट है, और दोनों तरफ पावर जो है वो हम इसके अंदर पावर जो हमारे पास लेंगे वो हमारे पास इस तरीके से लेंगे कि दोनों साइड्स के ऊपर पावर जो है वो हम ये लेंगे। पावर लेने के बजाय हम इस तरह करते हैं कि इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं इसे, और इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसकी ये वैल्यू जो है हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 1 प्लस 0 आइटा की वैल्यू, हम 1 प्लस 0 आइटा की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट 2 इन 1 के अंदर, तो आपके पास ये हो जाएगा जी 1/11 और उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 0 आइटा की जगह हमारे पास ये लिखा जाएगा cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई और रेज टू पावर 1/11 हमारे पास होगा जी। अब डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी डी मॉर्विस थ्योरम आप जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डी मॉर्विस थ्योरम ये है कि जो ये एंगल होगा, जो ये पावर होगी, वो इसके एंगल्स के
के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि कॉस या साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये रिजल्ट ऐसे आएगा, यानी डी मॉर्गन थ्योरम 1/11 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो कि हमारे पास हो जाएगा 1/11 और 2k पाई। ये डी मॉर्गन थ्योरम हमें ये बताता है, प्लस आयोटा साइन 1/11 और 2k पाई, ये हमारे पास लिखा जाएगा। इसको हम एक्स के कह लेते हैं, और एक्स के यानी इसका नाम, चूंकि इसमें के इन्वॉल्व है इस वजह से हम के। अब चूंकि हमारे पास ये 1/11 है, तो के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लेके जाएंगे। अगर यहाँ 1/8 होगा तो फिर हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 होगा 1/3, तो 0, 1, 2 तक हम जाएंगे, एक कम जाएंगे। अगर 11 है तो 10 तक जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं जी, ये वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज हम एक एक करके किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर इन, आप इसका नंबर 3 रख लें, इन 3 में जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखते हैं जी हम किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले के की वैल्यू 0 रखते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। के यहाँ पे भी रखा जाएगा, इधर भी इधर भी। फिर के की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखने पर यहाँ पर x 1 हो जाएगा, और इधर कॉस 2 पाई ओवर 11 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 11 हो जाएगा। फिर जब हम के की वैल्यू 2 रखेंगे, तो इस प्लेस पर और इस प्लेस पर और इस प्लेस पर, तो 2 रखने पर x 2 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर कॉस 4 पाई ओवर 11 हो जाएगा, और इधर भी प्लस आयोटा 4 पाई ओवर 11 हो जाएगा। सिमिलरली हम जब यहाँ 10 रखेंगे कंटिन्यू रखते हुए, तो यहाँ x 10 हो जाएगा, और कॉस जो है वो 20 पाई, के की वैल्यू 10 रखने पर 20 पाई ओवर 11 होगा, प्लस आयोटा साइन 20 पाई ओवर 11 होगा। यही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेक आपके पास x, आपके पास k इज इक्वल टू 0 इन दिस क्वेश्चन, इसका कोई भी नंबर दे लें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x 0 और cos 0 प्लस 1, 2, 3 जगह पर k की वैल्यू रखेंगे, साइन 0। उसके बाद k की वैल्यू जो है वो हम 1 लेंगे, तो फिर हमारे पास 1, 2, 3 प्लेसेस पे 1 रखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई ओवर 11 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 11 हमारे पास होगा। अब k की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो x2 इज इक्वल टू कॉस 4 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 11 हो जाएगा हमारे पास। फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे, a की इसी के अंदर रखते हैं, तो x3 इज इक्वल टू कॉस 6 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 11 हमारे पास होगा। k इज इक्वल टू 4 रखें, तो x4 कॉस 8 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 11 हमारे पास होगा। k की वैल्यू 5 रखते हैं जी, 5, तो ये हमारे पास x5 हो जाएगा, और कॉस 10 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 10 पाई बाई 11 हमारे पास होगा। k की वैल्यू 6 रखेंगे। गौर करें तो हमें पता लगता है कि हम यहाँ पर एक सिमेट्री के साथ काम कर रहे हैं। पहले 0 था, एंगल 0 में +2 करें तो ये 2 पाई बाई 11 हो गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आया, लेकिन पाई बाई 11 चेंज नहीं हो रहा, ना साइन के अंदर ना ही कॉस के अंदर। तो ये 4 आप बेशक जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन अब क्या आनी चाहिए, के की वैल्यू 6 रखने पर उस इक्वेशंस के अंदर जहाँ से हम ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं, तो कॉस 12 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाई 11 होगा। के की वैल्यू 7 रखें, तो x7 आपके पास कॉस 14 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन
14 पाई बाई 11 होगा और k की वैल्यू 8 रखने पर x8 cos 16 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 16 पाई बाई 11 और k की वैल्यू 9 रखने पर हमारे पास x9 cos 18 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 18 पाई बाई 11 हमारे पास होगा। और लास्ट जो है a इज इक्वल टू 10, हम कहाँ रख रहे हैं ये सारी वैल्यूज, हम इसके अंदर रख रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर तीन जगह पर। 1 के यहाँ पेयर है, एक इधर पेयर है, एक इधर पेयर, और ये हमारे पास अब उसके बाद यहाँ पर 10 x10 x10 जो होगा वो हमारे पास cos 20 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 20 पाई बाई 11 हमारे पास होगा। उसके बाद हम एक काम करेंगे, एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम ये जो जितने भी हमारे पास ये रूट्स आए, ये जितने भी रूट्स आए अप टू 10 हमारे पास, ये x0 1 2 3 4 5 ये सारे रूट्स हैं। उसके बाद cos 0 की वैल्यू आप जो है यहाँ पे रखें, जो कि cos 0 होता है 1 प्लस आयोटा और साइन 0 0, तो 1 प्लस 0 आयोटा ये इसका एक रूट है। उसी तरह इनकी वैल्यू आप दे लें, cos 2 पाई बाई 11 प्लस आयोटा कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉइंट्स में आ सकती है लेकिन रेडियन के अंदर आप इसको फाइंड आउट करेंगे। इसी सिमिलरली cos 4 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 11 आप जो है इसकी कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर दें। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये हमारे पास ना एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। मसलन कॉज ये देखें, इनको ना हम स्प्लिट करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे ढूंढेंगे और कॉन्जुगेट कहलाते क्या हैं उसको भी हम देखते हैं। जब भी आपके पास जो डिनोमिनेटर है उससे लार्जर हो जाए नोमिनेटर का जो इंटीजर है, ये टिप है, यानी 12 है यहाँ पे, पाई को नहीं मैं डिस्कस कर रहा, सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों इंटीजर्स को, जो एक नोमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। ये 12 है, आप इसको जो है यहाँ पे स्प्लिट कर दें, यानी अगर डिनोमिनेटर लेसर हो या इक्वल हो नोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर आपका लार्जर हो डिनोमिनेटर लेसर हो, तो आप यहाँ पर इसके अंदर इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे जो है देखें फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जब हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये देखें जी, हमने इसको स्प्लिट किया, cos 12 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन 12 पाई बाई 11, आप इसने को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी cos 2 पाई माइनस 10 पाई बाई 11, इसको एलसीएम लें, 11 हमारे पास 22, 11 एलसीएम आया तो यहाँ आ जाएगा 22 पाई माइनस 10 पाई, जो कि आपके पास इक्वलेंट होगा 12 पाई के। सिमिलरली यही एंगल हमने यहाँ लिख दिया, प्लस आयोटा साइन आपके पास क्या कहते हैं 2 पाई माइनस 10 पाई बाई 11 हमारे पास। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसकी वजह ये अभी आपके सामने समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसके अंदर आप जो है ये जो cos 2 पाई है, जब ये cos 2 पाई माइनस 10 पाई बाई 11 जो है वो इक्वलेंट होता है इसके cos आपके पास माइनस 10 पाई बाई 11 प्लस आयोटा साइन माइनस 10 पाई बाई 11, यानी हमने ये बात पहले पढ़ी थी, दोबारा नोट कर लें, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमारे पास ये आपके पास 2 पाई है, ये प्लस थीटा, ये हमने अभी भी फार्मूला आप इसको ओपन करके देखेंगे, चाहे इसके ऊपर अल्फा और बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें, cos अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो इसका आंसर ये हमारे पास आएगा। और उसके बाद सिमिलरली ये कर लें हमारे पास, चूँकि ये हम दोनों को ये इवन फंक्शन है, अगर इसका आंसर 10 पाई बाई 11 भी आ जाएगा तो इसे माइनस लिखने पे कोई हर्ज नहीं। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होनी चाहिए, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस 10 पाई बाई 11 को, यानी अल्फा माइनस बीटा को जब हम ओपन करते हैं इसका जवाब माइनस 10 पाई बाई 11 होता है। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर आपके पास ये आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ये होगा cos 10 पाई, ये चूंकि cos इवन फंक्शन है,
तो 10 पाई बाई 11 और इसका जवाब माइनस आयोटा साइन 10 पाई बाई 11। अब ये चीज़ हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम इसके इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। इसके किसके हमारे पास ये जो x6 है, यानी x6 के हम इक्विवेलेंट जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये x6 के हम जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके इक्विवेलेंट हमारे पास है। x6 को ही हमने ये कन्वर्ट किया, पहले x6 को इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको फिर इसमें कन्वर्ट किया। तो यानी cos 12 पाई बाई 11 प्लस आटा साइन 12 पाई बाई 11 जो इक्विवेलेंट होगा वो आपके पास cos 10 पाई बाई 11 माइनस आटा साइन 10 पाई बाई 11 के इक्विवेलेंट हमारे पास कंसीडर होगा। इसी तरह हम बाकी अगर ये देखें ये किसका कॉन्जुगेट है, यानी कॉन्जुगेट हम देखते हैं तो कॉन्जुगेट जो होगा वो हमारे पास इसके अंदर जो ये लिखा जा रहा है ये इसका कॉन्जुगेट है x5 का। x5 का कॉन्जुगेट जो है वो x6 है। x6 का जवाब ये है, x5 का जवाब ये हमारे पास है। अगर कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, रिप्लेस द आयोटा बाई माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखें तो ये रिजल्ट आता है। तो लिहाजा ये x5 और x6 क्योंकि ये चीज़ x6 के इक्विवेलेंट है तो इसके बाद ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से आयोटा को रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से तो वो प्लस आयोटा हमारे पास होगा और ये भी एक दूसरे का कॉन्जुगेट हमारे पास कंसीडर होगा। अब इसके अंदर देखें 14 जो से है नोमिनेटर लार्जर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का कोई भी तरीक़ेकार आप इख्तियार करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। इसको जो हम लिख सकते हैं वो हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई आगे 11 और इसमें क्या हम जो है यहाँ पर 22 पाई में क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये आंसर जो है वो 14 बन जाए, तो ये हमारे पास 8 होता है। 22 में अगर 8 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 14 पाई बाई 11 हो जाएगा प्लस आयोटा आगे हमारे पास साइन। सिमिलरली इसकी जगह भी हम यही बात लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 8 पाई बाई 11 होगा। और अगर हम इसको मज़ीद लिखें तो ये हमारे पास इस तरह है कि ये 2 पाई इग्नोर हो जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा वो cos माइनस 8 पाई बाई 11 हो जाएगा, जिसको आप इवन फंक्शन मानते हुए हम जो है इसको इस तरह लिखेंगे और माइनस और इसमें भी ये 2 पाई इग्नोर हो जाएगा और माइनस 8 साइन माइनस 8 पाई आ जाएगा आयोटा के साथ, जिसमें से हम इसके अंदर नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे साइन फंक्शन होने की वजह से और साइन 8 पाई हमारे पास होगा साइन 8 पाई बाई 11 ये हमारे पास होगा। अब ये देखना है ये किसका कॉन्जुगेट है, cos 8 पाई बाई 11 माइनस आयोटा साइन 8 पाई बाई 11। आप इसमें माइनस आयोटा को रिप्लेस कर दें कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से यानी आयोटा को रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से, तो जब हम रिप्लेस करेंगे आयोटा को माइनस आयोटा से तो ये प्लस आयोटा हमारे पास हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्लस आयोटा हमारे पास किस जगह पे पड़ा हुआ है, cos 8 पाई बाई 11 प्लस ये पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी इसका मतलब है x4 कॉन्जुगेट है किसका हमारे पास x7 का, x7 क्योंकि हमने इसको x7 के साथ हल किया है तो x7 और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास x4 आर द कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर हम अब उसके बाद x8 करते हैं जी, x8 के अंदर आप ज़रा इसको हम करते हैं इसको स्प्लिट करते हैं जी, दोबारा स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा cos और उसके बाद यहाँ 2 पाई पहले लिख दें, आगे ये फैसला करना कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, दोनों बातें जो सी हैं वो दुरुस्त हैं। यहाँ पे कभी प्लस आ जाता है कभी माइनस आ जाता है, ये डिसाइड करता है ये नंबर कि ये कितना हमारे पास है। अब यहाँ पे आएगा एलसीएम नहीं, 11 को 2 से 22 पाई में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 16 आंसर आ जाए हमारे पास। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि यहाँ पे आपके पास 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, क्योंकि और फिर एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास 16 पाई बाई 11 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद प्लस आयोटा और साइन हमारे पास ये होगा, यानी आपके पास इसके अंदर प्लस आयोटा साइन 2 पाई
-6π/11। अब इसको ज़रा 2π जो है वो 2π आपके पास यहाँ पर वो हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा को जब हम खोलते हैं तो कॉस 2π ख़त्म हो जाता है और सिर्फ ये -6π/11 होता है। और माइनस हम यहाँ नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे 6π/11, क्योंकि माइनस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा जब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे साइन, तो इसके अंदर भी ये एब्जॉर्ब हमारे पास हो जाएगा। तो साइन आप 2π एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा -6π/11। तो यहाँ पर आपके पास माइनस को बाहर लिख दें तो हमारे पास 6π/11 हमारे पास होगा। कभी यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो आप जो है, अगर प्लस आएगा तो फिर प्लस साइन लिख देंगे इसके साथ। ये हमारे पास आया जी इसका आंसर। किसका आंसर है जी? ये हमारे पास ये आंसर है जी हमारे पास x8 का। x8 का जो आंसर है वो हमारे पास ये है, यानी ये हमारे पास है जी इस तरह। ये x8 का आंसर है cos 6π/11 माइनस आयोटा साइन 6π/11। अब हमने देखना है ये किसका कॉन्जुगेट बनता है। तो आयोटा को रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा cos 6π/11 प्लस आयोटा साइन 6π/11। तो x8 हमारे पास देखते हैं कि पीछे ये पिछले स्टेप्स के अंदर ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये है, यानी x3 और x8 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर हम यहाँ पर आयोटा को रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से तो आपके पास ये रिजल्ट हासिल होता है, ये रिजल्ट, और उसका नाम जो है वो x8 है। तो लिहाजा x8 और x3 आर द कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सिमिलरली आप इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। मैं पूरे स्टेप नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसको मैं ज़बानी बता देता हूँ कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। 2π माइनस आपके पास 8π/11, इससे करेंगे ये तो आपके पास जो है 18π/11 आ जाएगा। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो कर रहा हूँ, तो cos 4π/11 माइनस आयोटा साइन 4π/11। तो लिहाजा x9 इसके इक्वलेंट होगा। सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पे स्प्लिट, यानी इसको भी मैं मुकम्मल नहीं कर रहा। यहाँ पे आप जो है अगर हम करेंगे cos 2π और उसके बाद माइनस cos 2π माइनस 2π/11 कर ही लेते हैं, जगह है हमारे पास। cos 2π माइनस 2π/11 एलसीएम लें तो 22π माइनस 2π इज इक्वल टू कॉस 20π/11। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें इसमें कॉन्जुगेट जो से हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं अगर हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने में यहाँ माइनस होना या प्लस होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त क्या है कि ये एंगल जो है इस एंगल के और इस एंगल के लाजमी तौर पर इक्वल हो। जिस तरह यहाँ पर ये एंगल इसके भी इक्विवेलेंट है और इसके इक्विवेलेंट भी हमारे पास है। तो साइन 2π, फिलहाल हमारा माइनस से मसला हल हो रहा है, 2π/11 तो इज इक्वल टू x10। ये x10 के इक्विवेलेंट हमारे पास है, x10 इक्वल टू कॉज, और उसके बाद यहाँ आना था माइनस 2π/11, जिसको अब प्लस लिख देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आयोटा, इधर भी हमारे पास साइन माइनस 2π/11 आना था और यहाँ प्लस आना था इधर, लेकिन इस माइनस को बाहर ले लेते हैं तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस आपके पास लिखा जाएगा क्योंकि साइन आपके पास ऑड फंक्शन है। अब x10 जो है वो आपके पास क्या है, किसका कॉन्जुगेट है? x10 जो है वो आपके पास कॉन्जुगेट है हमारे पास x1 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हासिल हुए, ये हम ज़रा नोट करते हैं जी कि रूट्स हमारे पास कौन कौन से हासिल हुए। रूट्स जो हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x11 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर, ये हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है जी हमारे पास 1, जिसको 1 + 0 आइटा लिख सकते हैं। दूसरा रूट हमारे पास है जी ये cos
2 पाई यानी कॉस 2 पाई/11 और प्लस माइनस ये दोनों आते हैं साइन 2 पाई/11। ये प्लस वाला तो आपको नज़र विजिबल हो रहा है, लेकिन ये प्लस वाला x1 है और जो हमारे पास माइनस है यानी ये प्लस जो हमारे पास लिखा गया है इसमें प्लस वाला तो ये है और माइनस वाला कौन सा है। माइनस वाला आपके पास जो है वो हमारे पास जिसके अंदर माइनस जो है वो मौजूद है वो हमारे पास ये है, क्योंकि ये माइनस होना था, ये माइनस हमारे पास होगा यहाँ पर क्योंकि ये बाहर आएगा। ये x10 जो है माइनस ये इसको और हमने इसको जो है कंबाइन कर दिया। उसके बाद दूसरा इसका कौन सा है, इसका भी कॉन्जुगेट हमने ढूंढ लिया था, जो कि हम आप दोबारा भी वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट हमारे पास x2 का जो कॉन्जुगेट था वो हमारे पास x9 था। अच्छा ये देखिए जी प्लस माइनस आयोटा और उसके बाद यहाँ पे साइन 4 पाई/11 ये भी एक ये दो दो ये रूट हो गए, दो ये हो गए, 4 हो गए। उसके बाद फिर इसका x3 इसका कॉन्जुगेट जो था वो हमारे पास x8 था, यानी आप इसको देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज, यानी कि वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं 6 पाई/11 प्लस माइनस आयोटा साइन 6 पाई/11 हमारे पास होगा। उसके बाद आगे कॉज 8 पाई/11 इसके भी दो रूट थे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, आयोटा साइन 8 पाई/11 और एक रूट हमारे पास था इसका कॉज 10 पाई/11 प्लस माइनस, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेट था एक दूसरे के 8 पाई, जो कि हम पहले बता चुके हैं ये कौन कौन से कॉन्जुगेट हैं हमारे पास, यानी इनके कॉन्जुगेट हम जो है वो सबके बता चुके हैं। तो टोटल रूट्स देखें, ये 1 है, ये 2 है, यानी आपके पास टोटल रूट्स हमारे पास कितने हासिल हो रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। ये देखें टोटल रूट्स हमारे पास ये हैं, ये 1 और उसके बाद ये यानी पहला रूट, फिर इसके में दो रूट्स तो 3 रूट्स हो गए, 2 + 1 3 रूट्स, 3 रूट्स और प्लस 2 5 रूट्स, 5 + 2 7 रूट्स, 7 रूट्स प्लस 2 हमारे पास कितना आया जी, 7 + 2 9, 9 + 2 11 हमारे पास होंगे। ये 11 रूट्स और 11 रूट्स ही हमें चाहिए थे इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसकी डिग्री जो थी वो आपके पास 11 है, लिहाजा ये 11 रूट्स ही हमारे पास चाहिए थे। अब हम इनकी ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी इन रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें जी, आप इनको गौर से देख लें कि इनमें नोट डाउन कर लें और इसके अंदर हम जो है मल्टीप्लाई यानी इनकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इन 11 रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेने के बाद। तो ये नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखें हमारे पास रूट्स है, पहला रूट्स हमारे पास है इसके अंदर 1, प्रोडक्ट हम मालूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x11 - 1, इसके 11 रूट्स जो से हैं वो हमारे पास फाइंड आउट हुए हैं। इनके प्रोडक्ट्स को कैसे, पहला रूट है जी हमारे पास 1, ये 1 लिखा गया। दूसरा रूट हमारे पास आया था जी कॉज, आप देख सकते हैं x0 पे 1 है और x1 पे हमारे पास 2 पाई/11 हमारे पास प्लस आयोटा साइन 11 2 पाई/11 हमारे पास था। उसके बाद फिर नेक्स्ट x2 पर ये x0 था, ये x1 है और अब x2 पे वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं कॉज हमारे पास क्या कहते हैं 4 पाई/11 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/11 और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कॉज बनेगा, हमारे पास कॉज आगे लिखते हैं हम यहाँ पर कॉज 6 पाई/11 प्लस आयोटा साइन 6 पाई/11 यहाँ पे, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कॉज 8 पाई/11 प्लस आयोटा साइन 8 पाई/11 हमारे पास। उसके बाद आगे कॉज
10 पाई/11 प्लस आयोटा साइन 10 पाई/11 हमारे पास होगा। ये एक्चुअल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं जी, ये मैं आपको अलहदा से लिख कर दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअल कर क्या रहे हैं। हम इस तरह कर रहे हैं कि जो ये रूट्स हमारे पास आए थे जिनके नाम ये थे, पहले रूट्स का नाम जो था वो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं। पहले रूट्स का नाम जो था वो हमारे पास x0 था, दूसरे का नाम x1 था, तीसरे का नाम x2 था, नेक्स्ट हमारे पास x3, x4, x5 और उसके बाद x6 और x7 और देन आपके पास x8 और फिर x9 और देन आपके पास x10। इनकी प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, यानी ये इज इक्वल टू है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि ये, और हम यहाँ पर एक्चुअल इनकी वैल्यूज रख रहे हैं। x0 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है, x4 की वैल्यू ये है, x5 की वैल्यू ये हमारे पास है। एक्चुअल हम इनकी वैल्यूज रखे जा रहे हैं, इसी तरह हम बाकी की वैल्यूज रखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो हम चेक करेंगे। ये देखिए जी, हम यहाँ पे यहाँ तक वैल्यू रख दी, x0, x1, x2, x3, x4, x5। अब x6 की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू है और cos 10 पाई/11 माइनस आयोटा साइन 10 पाई/11। ये सारा एक ही लाइन में लिखे जा रहे हैं, यानी इनकी वैल्यू इस तरह लिखी जा रही है, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से हम इधर लिखे जा रहे हैं। उसके बाद जी अब ये x6 तक पहुंचे, x7 जो है आप देखें, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि 8 पाई/11 माइनस आयोटा साइन 8 पाई/11 और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट यानी x7 के बाद आपके पास x8 आएगा। x8 के अंदर हम ये cos इसके बाद 6 पाई/11 माइनस आयोटा साइन 6 पाई/11 ये हमारे पास लिखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सी हमारे पास लिखी जाएगी, x9 का हमारे पास ये है जवाब आया था, जो आपके सामने लिखा था 4 पाई/11 माइनस आयोटा साइन 4 पाई/11 और उसके बाद यहाँ पर x10 का आंसर था हमारे पास cos 2 पाई/11 और माइनस आयोटा साइन 2 पाई/11, यानी ये हमारे पास था। इसके अंदर ये इनकी वैल्यूज आई, ये सारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये इधर से भी क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है, इन सब की वैल्यूज हमने ये लिखी x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 की वैल्यू रखी और यहाँ पे आप लिख दें प्रोडक्ट्स। ये सब में कर सकते हैं। अगर आपको वो सवाल के अंदर कहता है कि जी आप इनके प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट करें, यानी इनको मल्टीप्लाई भी करें, तो आपके पास ये सूरत हाल नज़र आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ज़रा बड़ा सिंपल सा है, आप देख लें। 1 तो खैर इफेक्ट ही नहीं करेगा, 1 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम करते हैं जी इसको मल्टीप्लाई में ज़रा गौर से बात सुन लीजिएगा कि ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में ऐड होते हैं, यानी आप इसके अंदर आप इसका, ये कोई डी मॉर्गन थ्योरम नहीं है, बल्कि ये फार्मूला है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि नोट कर लें, जो कि आप जो है पहली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए। यानी कॉज आप इसके अंदर थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा2 माइनस आयोटा या प्लस आयोटा कर लेते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा2, तो इसका जो आंसर लिखा जाता है इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड कर देना है। cos थीटा1 प्लस आपके पास थीटा2,
ये काम हमने डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर भी किया हुआ है। आप वहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट, यानी एंगल को ऐड किया जाता है। एंगल को ऐड किया जाता है कि अगर cos थीटा 1 प्लस आयटा साइन थीटा 1 हो तो cos थीटा 2 प्लस आयटा साइन थीटा 2 हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर पोलर फॉर्म दो, एक ये पोलर फॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी ये पोलर फॉर्म, दो पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर लिखी जाती है। अब हम आते हैं जी इसकी कि आपके पास इसमें यहाँ पर अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सिर्फ एंगल्स को ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास ये आएगी जी, प्रोडक्ट्स हमारे पास ये होगी प्रोडक्ट्स रूट्स। प्रोडक्ट रूट्स एंगल को ऐड करते हैं जी, कॉस 2 पाई बाई 11, यानी कॉस वाले एंगल्स पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस 4 पाई बाई 11 प्लस 6 पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11, यानी यहाँ पर 2 पाई, 4 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11, 8 पाई बाई 11 और उसके बाद यहाँ पे 8 पाई आना, 8 पाई फिर उसके बाद 10 पाई बाई 11। ये पहले कॉज वाले हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये माइनस के साथ भी आप लिख सकते हैं, यानी कि माइनस इसमें डाल दें, माइनस इसको ऐसे लिख दें और इसको जो है प्लस लिख दें और यहाँ माइनस कर दें। तो अब ये एंगल इसी तरह बाकी कर लें, यानी आपको ज़रा आसानी हो जाएगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। ये प्लस और ये जो इसका माइनस हमारे पास है यहाँ, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, कॉज में यहाँ पर माइनस लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो माइनस है वो हम अंदर मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये तो हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस और ये माइनस अंदर मूव हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। इसी तरह ये आपके पास माइनस 4 पाई बाई 11 और ये जो माइनस है ये साइन के अंदर मूव करवा लें, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हुए हमें आसानी हो जाएगी। माइनस 2 पाई बाई 11 फिर ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस को अंदर मूव कर देंगे। लिख ज़रूर रहे, ख़त्म नहीं किया हमने, ये इवन फंक्शन होने की वजह से कॉज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद सिर्फ कॉज के एंगल जो हैं वो हम ऐड कर लें। यहाँ तक हमने ऐड कर लिए कॉज के एंगल आपके पास 10 पाई तक, ये हमारे पास। अब उसके बाद ये आते हैं माइनस 10 पाई बाई 11 और उसके बाद फिर ये कॉज आता है माइनस 8 पाई बाई 11 माइनस उसके बाद 6 पाई बाई 11 माइनस 4 पाई बाई 11 और माइनस 2 पाई बाई 11। ये कॉस के जितने एंगल्स थे वो सारे हमने ऐड कर लिए। कितने एंगल्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आयोटा के साथ करते हैं साइन। उसके बाद इनके अब एंगल्स कितने हैं? ये हैं 2 पाई बाई 11, 1 2 3। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 2 पाई बाई 11 प्लस 4 पाई बाई 11 और प्लस 6 पाई बाई 11, उसके बाद प्लस 8 पाई बाई 11 और उसके बाद यहाँ पे प्लस 10 पाई बाई 11 और माइनस 10 पाई बाई 11 और उसके बाद माइनस 8 पाई बाई 11 और उसके बाद माइनस 6 पाई बाई 11 माइनस 4 पाई बाई 11 और उसके बाद माइनस 2 पाई बाई 11। ये हमारे पास ऐड कर लिया, ये ऐड कर रहे 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11, 8 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11 माइनस 10 पाई बाई 11 माइनस 8 पाई बाई 11 माइनस 6 पाई बाई 11 माइनस सॉरी ये वाला साइन के एंगल कर रहे हैं, माइनस 4 पाई बाई 11 माइनस 2 पाई बाई 11। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब दो पोलर फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हों, जैसा कि ये एक पोलर फॉर्म है जिसके अंदर आर्गूमेंट थीटा 1 है
और ये दूसरी पोलर फॉर्म है जिसके अंदर आर्गूमेंट जो है वो θ2 है। तो ये रूल है कि एंगल्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ये 2 की बजाय 10 हो जाएं तब भी एंगल ऐड होंगे। यहाँ पे फिलहाल 2 फैक्टर्स आपके पास मौजूद हैं और इसको हमने डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर भी साबित किया हुआ है, आप वहाँ जाके भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब देखें जी, इनको ऐड करते हैं। कॉज यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स रूट्स आपके पास, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 पाई और ये -2 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये, और +4 पाई/11 और -4 पाई/11 कैंसिल हो जाएंगे, +6 पाई/11 -6 पाई/11 कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई/11 -8 पाई/11 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर आ जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन। अब यहाँ पे देखते हैं इसके एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2 पाई बाई प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल, 4 पाई/11 ये प्लस का है, ये नेगेटिव का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 8 पाई बाई, ये -8 पाई बाई, और उसके बाद यहाँ 10 पाई/11 और -10 पाई/11 ये भी 0 हो जाएगा। अब cos 0 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के, और साइन 0 किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। तो ये हमारे पास यही जवाब आ गया 1 + 0 आयोटा, यानी ये इसके 11 रूट्स थे इस इक्वेशंस के। हमारे पास ये 11 रूट्स इसके यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लिखे, उनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रूट थे x0 x1 x2 x3। तो इसका आंसर जो था वो हमारे पास 1 आया। तो लिहाजा, लेकिन ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि 1 आएगा, इसमें दूसरे भी जो हैं वो आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा जो से हैं वो आपके पास यहाँ पर 1 अदर देन 1 आ सकता है। तो लिहाजा ये, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि 1 आने की एक वजह ये भी थी कि हमने 11th रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया, यानी ये यूनिटी मींस 1 हमारे पास। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और आ जाए नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसी तरह करेंगे, लेकिन उसका जवाब जो सा वो क्या आता है वो हम जो सा है वहाँ पे नोट करेंगे, जो इसका आंसर एक्चुअल होगा वही आंसर हमारा यहाँ पे होगा। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।